सब कहां गए हैं? ज़ॉम्बीज़? प्रेत? एक बड़ी आश्चर्यजनक पार्टी ग्रह से दूर। जिस भी कारण से आप पृथ्वी पर आखिरी इंसान हैं, तो आप क्या करेंगे? एक राजा की तरह खाएंगे, बकिंगम पैलेस में रहने चले जाएंगे, बहुत तेज ड्राइव करेंगे, चीजों को उड़ाना पसंद करेंगे, हर समय नग्न रहेंगे, या फिर आप ऐसा नाटक करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप कब तक जीवित रहेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है कि पृथ्वी पर आखिरी इंसान होते हुए आप कैसे जीवित रह सकते हैं। तो एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं कि पूरे विश्व में आप आखिरी इंसान बच गए हैं। ये बड़ा अच्छा होगा, है ना? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सीमाएं नहीं, आप खुलकर मस्ती करें। पहला स्टेप, अच्छी चीजों का आनंद लें जब तक आप ले सकते हैं। सबसे पहले विदेशी फलों को खाएं। अगर आपके आम और केले विदेश से आयात किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बाद में उन्हें पाना मुश्किल हो, तो जब तक हो सके उन्हें खाइए और उनका आनंद लीजिए। दूसरा स्टेप, ईंधन के लिए किसी सुरक्षित साधन को ढूंढें। आप सोचेंगे कि आपको रोकने के लिए कोई नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, पर इतनी जल्दी नहीं। वे सारी छोड़ी हुई कारें, नाव और हवाई जहाज जो आप अपने अगल बगल देखेंगे, वे सब करीब 2 सालों में ईंधन पुराना हो जाने के कारण बेकार हो जाएंगे। शायद आप वहीं रहेंगे, पर कब तक? तीसरा स्टेप, रहने के लिए एक जगह ढूंढें। अगर पानी, खाना और रहना आपकी बुनियादी जरूरतें हैं, तो रहना आपको सबसे आसानी से मिलेगा। आप पूरे विश्व भर के घरों में से अपने लिए घर चुन सकते हैं, पर कहीं भी सोच समझ कर रहें। शहर खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि सही रखरखाव के बिना वे बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। प्राकृतिक तत्व, बारिश, सर्दी और गर्मी धीरे धीरे सब खराब कर देंगे। हर जगह बदबू और फफूंदियां फैल जाएंगी और पौधे ग्लास और कंक्रीट तोड़कर बाहर निकल आएंगे। भले ही आप प्रकृति के जमीन पर इस दावे से लड़ने में सफल रहें, पर पूरे शहर में आग फैलाने के लिए बिजली की सिर्फ एक चमक ही काफी होगी, और आप अग्निशामक विभाग को मदद के लिए नहीं बुला सकते। इसलिए पहाड़ों की तरफ भागें। चौथा स्टेप, अपनी हिफाजत करें। पर गांव भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले आपको जंगली कुत्तों, बिल्लियों, भालुओं जैसे हिंसक जानवरों से लड़ना होगा, पर आपको सिर्फ तब तक उनकी चिंता करने की जरूरत है जब तक आप सांस ले सकते हैं। पूरे विश्व में 400 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और जब उनकी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली बिना किसी मानवीय देखरेख के असफल होना शुरू हो गई, तो ग्रह भर में परमाणु दुर्घटना हो जाएगी, जिससे कई जगहें रहने लायक नहीं रह जाएंगी। पांचवा स्टेप, कुछ खाना ढूंढें। खाने के संबंध में शहर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। सुपरमार्केट्स में आपको काफी डिब्बा बंद और फ्रीज किया हुआ भोजन मिलेगा, जो आपके लिए कई सालों तक के लिए काफी होगा। जबकि गांव में फसलें और मवेशी बिना ठीक रखरखाव के या जंगली जानवरों से बचाव के बहुत कम रह जाएंगे। अगर आप प्राकृतिक तरीका पसंद करते हैं, तो आपको भाले और धनुष के साथ शिकार के पुराने तरीकों पर वापस जाना होगा, क्योंकि हथियार सीमित होंगे और मुश्किल से मिलेंगे। शायद आप सब्जियों का अपना एक छोटा सा बगीचा उगा सकते हैं, पर इससे आपके पानी के संसाधन कम हो जाएंगे। छठा स्टेप, ये पानी के बारे में है। दूसरे इंसानों के बिना आप बिना बिजली के होंगे। पानी के पंपिंग स्टेशन और उनके साफ सफाई के काम रुक जाएंगे, और जलाशयों में रखा साफ पानी बहुत जल्द बासी हो जाएगा। आप बोतल बंद पानी पे गुजारा कर सकते हैं, और शायद आपके पास हजारों लीटर बोतल बंद पानी होगा, पर अंत में आपको खुद पानी साफ करना सीखना होगा। सातवां स्टेप, कुछ नया करना सीखें। बेशक आपको खुद को बहुत सारी चीजें सिखानी होंगी, पर यह अच्छा है कि ऐसा करने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा, और सही तरीके से अकेले रहने की जानकारी देने के लिए लाखों किताबें। हालांकि पहले अकेले रहना मुश्किल हो सकता है, पर तकनीकी रूप से अगर आप पृथ्वी पर आखिरी इंसान बचे हों, तो आप जीवित रह सकते हैं। पर क्या आप सच में रहना चाहेंगे? इंसान जिंदा रहने के लिए सामाजिक प्राणी बनकर रहे हैं। हमने भूख और खराब मौसम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपस में कहानियां बांटने के लिए परिवार और समाज बनाए, एक दूसरे से सहानुभूति रखी और एक दूसरे को खुश और तंदुरुस्त रखा। मानवीय संपर्क को वैज्ञानिक रूप से विश्वास बनाने और तनाव कम करने के लिए माना जाता है। तो भले ही ये आपको तनाव दे, आप खुश हों कि ये एक छोटा सा विश्व है। आप जितना सोचते हैं, हमें उससे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है।